Audio Jungle. Audio Jungle. गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसान यूनियन ने रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज देश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। हमारे संगठन द्वारा पूर्व में भी दिल्ली में 13 महीने तक लगातार भारतीय किसान यूनियन एवं महाभारत सहयोगी संगठनों द्वारा एक संयुक्त मोर्चा द्वारा दिल्ली में लगातार किसानों ने की आवाज को बुलंद है, जिसमें हमारे सभी संगठनों के 750 किसान शहीद हुए। उनके बलिदान को क्या देश का किसान भूल नहीं सकता। आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को झुकना पड़ा तथा 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। इसी तरह मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों का गेहूं 2700 कुंटल लेने का अपने घोषणा पत्र में फायदा किया था, जो सिर्फ चुनावी वादा भर रहा। सरकार ने उस पर अमल नहीं किया और किसी का गेहूं आने दम पर खरीदा गया। इस तरह से पूरी मध्य प्रदेश में किसानों ने सोयाबीन की फसल पर 6000 रुपये मांग रहा था, लेकिन मंदिरों में व्यापारियों द्वारा सोयाबीन 4000 से लेकर 4500 खरीदे गए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में किसानों के धान व्यापारियों द्वारा मनमानी दाम में खरीदे गई धान की प्रति कुंतल 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 तक खरीदी गई तथा व्यापारियों द्वारा सैंपल के नाम पर 5 किलो से लेकर 10 किलो तक धान जबरदस्ती निकली गई। किसान सेवक एवं लाचा होकर किसान यूनियन एवं संयुक्त मोर्चा द्वारा किसान हित में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में दिनांक 27/12.2024 दिन शुक्रवार समय 11 बजे तोमरघार के सबसे बड़े गांव इंडोरी में विशाल किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भिंड से ब्यूरो चीफ राजकुमार जोशी की रिपोर्ट। जा रही है मंडी में कृषि उपज मंडी गोहद में जो किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो किसी भी प्रकार की किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही। नंबर 1, कृषि विश्राम गृह गोहद में इसलिए बनाया गया है कि गोहद का किसान कृषि विश्राम गृह में रुके, लेकिन वहां मध्य प्रदेश पुलिस की जो एसएएफ शाखा है उस एसएएफ के आरक्षकों का कब्जा है। नंबर 1। नंबर 2, किसान को यदि रात हो जाए और वो भोजन करना चाहे, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं अंत्योदय योजना के तहत दीनदयाल रसोई योजना, जिसमें 5 रुपए में हर किसान को भरपेट खाना मिलता है, लेकिन गोहद के किसानों का दुर्भाग्य है वो योजना कृषि उपज मंडी में कागजों में चल रही है, किसी भी किसान को भोजन नहीं मिलता। अभी 4 बार हम लोग इस संबंध में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव आदरणीय पांडे जी से मिले, उनसे अनुरोध किया, इसके अलावा एसडीएम महोदय से अनुरोध किया, इसके अलावा एडीएम महोदय से अनुरोध किया। इसके संदर्भ में समय समय पर भारतीय किसान यूनियन की ओर से कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को ज्ञापन दिया गया, एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, एडीएम को ज्ञापन दिया गया, लेकिन और उसमें समय सीमा दी गई कि यदि 15 दिवस में आपने उचित कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा एक आंदोलन किया जाएगा किसानों की समस्याओं को लेकर। ये तो भैया मंडी की बात हो गई। मंडी के अलावा अभी आप देखिए कि खाद की कितनी मारामारी हुई। खाद के लिए हमारे जो अन्नदाता बंधु हैं उन्हें लठ खाने पड़े। आप ये बताओ ये कौन सा तुगलकी फरमान है कि हम सिर्फ 10 बीघा का खाद देंगे। सपोज करिए ये 100 बीघा के जागीरदार हैं, या मेरे पास 100 बीघा है, या अन्य किसानों के पास 100 बीघा है, आप खाद दे रहे हैं 10 बीघा का, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा, और उसमें भी आप चिपका रहे हैं नैनो खाद की बोतल, नैनो खाद और केमिकल की बोतल, वो किसानों को जबरदस्ती थमाई जा रही है। आपका डीएपी खाद जो 1300 रुपए प्रति नग है, उस 1300 रुपए की बोरी को 1800 और 2000 में किसान को ब्लैक में मिल रहा है। ये जो बाद बाकी जो पैसा है ऊपर का, ये कहाँ जा रहा है? आप सब लोग मीडिया के लोग बैठे हैं, आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हम लोग कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ किसान के जो दुख दर्द है, उनकी जो समस्या है, उन समस्याओं के लिए आपके सामने बैठे हैं। यूरिया खाद की बोरी जो 50 किलो की थी 45 किलो की कर दी, रेट उतनी है। आप ये बताओ यदि हम 45 किलो गेहूं बाजार से खरीदेंगे तो 50 किलो की रेट और 45 की एक ही रहेगी। यदि आपने 45 किलो की बोरी की है
तो उसमें कायदे से उस 5 किलो का पैसा कम होके किसानों को खाद की बोरी मिल रही थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, आप ये मान लो अन्नदाता बंधु, अभी सिंचाई की बात है, ये मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है, सरकार का फरमान है कि 24 घंटे किसानों को बिजली दी जाए। यहाँ किसान बैठी है, ये जारगेपुरा के दादा, इनसे पूछो आप कि 24 घंटे बिजली क्यों दादा 24 घंटे बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही। कितने घंटे बिजली मिल रही है? हमारे यहाँ तो ज्यादा 14 घंटा। आप ये मान लो 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है। सच्चाई की बात ये है। मैं अभी एचआई में था, राकेश तिवारी जी वहाँ के पूर्व सरपंच है, उनके घर पे, तो मैंने उनसे जानकारी ली। मैंने कहा तिवारी जी क्या स्थिति है? बोला भाई साहब 4 से 5 घंटे लाइट आ रही है। ऐसे ही तोमर घर में लोगों से पूछा, यही स्थिति ये है। तो आप ये बताओ भैया, जो किसानों के रहनुमा बने, जो हमारे कंधे पर बैठकर सांसद बने, विधायक बने, जब किसान की पीड़ा होती है तब ये कहाँ चले जाती है? किसान खाद के लिए लट खा रहा है, किसान रो रहा है, किसान पीड़ित हो रहा है, मंडी में लूटा जा रहा है, सब जगह किसान के साथ लूट खसोट हो रही है, किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। क्या हम इसी तरह से लुटते पिटते रहेंगे? इसलिए हमें समझ में आ गया, हम भी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ये राजनीतिक दलों की गुलामी से मुक्त होके आप सिर्फ किसानों के संगठन के साथ जुड़े। हम ये नहीं कह रहे कि हमें वोट लेना है, हमें नहीं चाहिए वोट, हमको नहीं लड़ना चुनाव। हमारा संगठन पंच से लेके लोकसभा तक का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन बात जब किसान की आए तो हमारे किसान भाई जो कांग्रेस और भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि भैया आप भले ही कांग्रेस और भाजपा को वोट दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात जब किसान की आए तो हम एक फर्श पर बैठे, एक साथ बैठे, विचार करें और एक साथ लड़ाई लड़े, जिससे हमारे जो हक और अधिकार है वो हम सबको मिल सके। यही हमारी ओर से कहना है। ठीक है।